ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता को मानते हैं उसके नाम से एक बार टिप्पणी अवश्य करिए, क्योंकि कमेंट करना यानी कि लिखना भी ईश्वर भक्ति का एक प्रकार है। मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अभी तक हमने देखा कि वृंदावन में भक्ति से किस प्रकार नारद जी की भेंट होती है, क्या अपना दुखड़ा सुनाती हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद ने क्या उद्योग किया, यानी कि उन्होंने क्या किया। भक्ति के दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य से के साथ करो। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होते हैं तो भक्ति भी रोती है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य क्षीण होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। जब से पुस्तकों में आकर समा गया तब से ज्ञान चला गया। मित्रों, पहले जो हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा थी वो बोल के बताई जाती थी और वो बोल के ही आगे गुरु से शिष्य द्वारा आगे बढ़ती रहती थी। लेकिन जब से पुस्तकों में आ गया तब से ये हमारा ज्ञान चला गया। नारद जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई है, यह मैं जानता हूँ। इस कलिकाल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया है, इसी से इनको मूर्छा आ गई है। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिली है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होती है, अतः वे निरुत्साहित होकर वृद्ध और जीर्ण हो गई हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भी भक्ति को जागृत करूंगा। ज्ञान वैराग्य के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ बना नहीं। वेदों के अनेक पारायण किए तो भी ज्ञान वैराग्य को मूर्छा नहीं गई। कुछ थोड़ा सा विचार करेंगे तो यह ध्यान में आ जाएगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है, अपना यह हृदय ही वृंदावन है। अब ये जो कथा चल रही है इसमें इस संसार में जो हमने ये अभी तक बता दिया, अब इस देह में वो कैसे घटित होता है उसके बारे में बता रहे हैं। कुछ थोड़ा सा विचार करेंगे तो यह ध्यान में आएगा कि ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है, अपना यह हृदय ही वृंदावन है। इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग्य जागृत होता है, परंतु वह जागृति स्थिर और स्थायी नहीं होती है। उपनिषदों में और वेदों के पठन से अपने हृदय में क्वचित ज्ञान और वैराग्य जागता है, परंतु फिर से वो मूर्छित हो जाते हैं। वेद के पारायण से वैराग्य तो आता है, परंतु वह स्थायी नहीं होता है। शमशान भूमि में जब चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियों को वैराग हो जाता है, परंतु वह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता है। काम सुख को भोग लेने के बाद भी बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु संसार के विषय के उपभोग कर लेने के बाद बहुतों को वैराग आता है, परंतु वह भी स्थायी नहीं होता है। विषय भोग के बाद अरुचि तो होती है, परंतु वह अरुचि विवेक और वैराग्य से रहित होने के कारण टिकती नहीं है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति आदि सब कुछ वेदों से ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु वेदों की भाषा गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में नहीं आता। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। मतलब जब आप समर्पित हो जाते हैं तो ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं। नारद जी चिंता में फंस गए हैं कि ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म करिए। नारद जी ने पूछा कि मैं क्या सत्कर्म करूं, तो आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म क्या है यह बताएंगे। नारद जी, क्योंकि नारद जी जिस युग में थे ना मित्रों, उस समय ये सब चीज़ें भ्रष्टाचार वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी नहीं थी, जो कहते हैं ना लोभ लालच आदि नहीं था, इसलिए उनको ये सारी बातें पता नहीं है। इसलिए उनको कहा गया कि सत्कर्म क्या है वो संत महात्मा बताएंगे। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि जिसके अंदर विकार नहीं है उसको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि भाई इससे दूर रहो। अब जिसमें विकार उसी को तो बताना पड़ता है कि भाई इससे दूर रहो। नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते हैं कि ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को पुष्टि कैसे मिले, ऐसा कोई उपाय बताएं, परंतु निश्चित उपाय कोई नहीं बता सका। तो नारद जी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि निश्चित उपाय बताने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे और वे क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते फिरते बद्रिकाश्रम में आए, जहाँ उन्होंने सनकादि मुनियों के साथ
उनका मिलन हुआ। नारद जी ने सनत कुमारों को यह सारी कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं कि मैंने जिस देश में जन्म लिया है उसी देश के लिए यदि उपयोगी न बन सकूं तो मेरा जीवन वृथा है। आप बताएं कि मैं क्या सत्कर्म करूं। सनकादि मुनि कहते हैं कि देश के दुख से तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है। आप भागवत ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आप भागवत ज्ञान यज्ञ करो और भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। श्री भागवत की कथा ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। वेदों का पारायण करना अच्छा है, उससे आपकी इच्छा पूरी होगी, परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं आ सकते, इसलिए सर्व वेदों के सार रूप में इस भागवत का ज्ञान यज्ञ करो। मित्रों, अक्सर लोग एक आरोप लगाते हैं कि वेदों को ब्राह्मणों ने अपने तक सीमित रखा, जन सामान्य के लिए नहीं किया। मित्रों, चक्कर क्या है ना कि वेदों की भाषा गूढ़ है, वो सबकी समझ में नहीं आती, इसलिए उसका वर्णन यहाँ किया गया कि भाई वेदों की भाषा गूढ़ है, समझ में नहीं आएगी, इसलिए उसके सार रूप में जो भागवत कथा कही गई है उसका आपको पठन करना चाहिए या उसका मनन करना चाहिए। यहाँ हमारा जो ये उद्योग करते हैं नारद जी, वो अंक यहाँ पूर्ण होता है। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे हुई, इसको हम अगले अंक में पढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और यदि आपने कमेंट नहीं किए, कमेंट अवश्य करिए। नाम ईश्वर का सबको लेना चाहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।